नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं रायबरेली रिपोर्ट। दोस्तों, आज की रिपोर्ट जो है वो आधारित है रायबरेली के इतिहास को लेकर। इस ऐतिहासिक चीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया में शायद इसके जैसा कुछ ना हो। इसके बारे में रोचक कहानियाँ भी बहुत सी प्रचलित हैं। इसके बारे में किताबों में बहुत कुछ लिखा गया है और इसके बारे में जो आज हम आपको जानकारी देंगे, आगे आने वाले एपिसोड में आपको पूरी कहानी बताएंगे, वो अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करेगी। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए ये रायबरेली की विशेष रिपोर्ट। परिचय दे दीजिए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम नज़र अली जैदी है। हम यहीं पर रह रहे हैं। कौन सा इलाका है बताएंगे? ये अंदरून किला बड़ा कुआं के नाम से इस मोहल्ले को भी कहते हैं और बड़ा कुआं ये है भी। और इसी के नाम से इस मोहल्ले का नाम भी बड़ा कुआं है। आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम करीब इसमें यहाँ 45 साल से रह रहे हैं इस मकान में। और उससे पहले हम भी इसी मोहल्ले में रहते थे, दूसरे मकान में। तो इसके बारे में करीब 65 साल से हम जानते हैं। अच्छा, इसके दायरे के बारे में बताइए, क्या ये हमेशा इतना रहा है? इससे पहले कुछ? नहीं, पहले तो इसका गहराई ज़्यादा थी। अब थोड़ा इधर कूड़ा वगैरह चारों तरफ से मोहल्ले का पड़ने की वजह से ये कम हो गया है। इसका गहराई कम हो गई है और दायरा थोड़ा खुल गया, बड़ा फैल गया है। क्योंकि पहले गोलाई थी ऊपर तक, अब वो फैल गया है, तो फैलने की वजह से थोड़ा चौड़ा हो गया है। तो इसका अभी तक मतलब जब से आप यहाँ देख रहे हैं, इसकी देख रेख और उसके लिए कोई नहीं, कोई भी नहीं। हम लोगों ने कहा, अक्सर कभी कहाँ भी कोई आया इधर, अगर करीब में कोई मंत्री वगैरह, तो एप्लीकेशन भी दिया कि इसकी वजह से हम लोगों को मकानों का ख़तरा है, तो कुछ वो किया जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई उस पर अमल नहीं किया गया। सर, पहले आप अपना हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा नाम हर्षेंद्र सिंह है। मैं रायबरेली की रियासतों में एक चंदापुर रियासत है, मैं उस रियासत से ही का उत्तराधिकारी हूँ। और आज हमारा एक विषय है, यहाँ शहर में एक बड़ा कुआं है, उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है उसकी हिस्ट्री, क्या है उसके कब वो बना, कैसे, क्या चीज़ है उसके बारे में? 1402 में इब्राहिम शाह जौनपुर का शासक था और जौनपुर में अपनी स्थापना के बाद वो रायबरेली की तरफ आए और यहाँ सई के किनारे पर उन्होंने अपना किला बनाया। और किले में चूँकि एक बड़ी तादाद में लोग रहते थे, तो उनके भोजन प्रबंध के लिए, उनके नहाने के लिए ये एक बड़े कुएं का निर्माण उन्होंने कराया था, जिसका व्यास जो था वो 10 मीटर था। और रायबरेली की वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। और सर उसके बारे में और क्या कुछ है? उसका छोर कहाँ पे है, कैसे क्या उसमें रहता था, बताइए। एक दौर में वरिष्ठ साहित्यकार अमृतलाल नागर, जिन्होंने रायबरेली पर बहुत शोध किया, उन्होंने अपनी किताब गदर के फूल में इस बात का संदर्भ दिया है कि एक दौर में इस कुएं का कनेक्शन समुद्र से हो गया था और समुद्र में तत्कालीन चूँकि व्यापार समुद्र के जरिए होता था, तो और व्यापारी अपने सामान के साथ जब समुद्र में यात्रा कर रहा था तो उसकी एक छड़ी गिर गई थी
समुद्र में। और उसी के कुछ दिन बाद इस कुएं में उबाल आई और उस उबाल में वो छड़ी यहाँ पर निकली। उस छड़ी को काफ़ी दिन तक जो किले का फाटक था उसमें टांगा गया और उस टांगने के बाद जब वो समाचार फैला तो करीब 7-8 महीने बाद उस व्यापारी ने वो छड़ी यहाँ से आकर के ली भी थी। इस बात का जिक्र अमृतलाल नागर जी ने अपनी किताब में किया है। अच्छा, इस समय क्या स्थिति है उस कुएं की, बता सकते हैं? बड़ी ख़राब स्थिति है। ये हमारे जो संसदीय जनतंत्र में जनप्रतिनिधित्व है वो इन सारे ऐतिहासिक संदर्भों को नज़रअंदाज कर रहा है। उस ऐतिहासिक स्थल का विकास होना चाहिए, लेकिन वो एक डस्टबिन की तरह इस्तेमाल हो रहा है इस मोहल्ले में। सारे कूड़ों से उसको पाट दिया गया है और वो अपने ऐतिहासिक संदर्भों को अब ये जिला भूलता जा रहा है। सर, वो जो कुआं है वो बताया जाता है कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई है उस तरह का अभी तक एशिया में कोई इस तरह का कुआं नहीं, ऐसा कोई कुआं नहीं है। इतने बड़े व्यास का कोई भी कुआं नहीं है। जब वो उस कुएं का बनाने का कारण क्या था? वो चूँकि एक बड़ी उस दौर में उस इलाके में कोई आबादी नहीं थी। जब इब्राहिम शाह ने वहाँ पर किला बनवाया तो उनकी फौजें भी रहती थी वहाँ पर और रियासत के अन्य कर्मचारी भी रहते थे। तो उस दौर में ये बड़ा कुआं इसलिए बनवाया गया था कि एक ही बड़े कुएं से उस तमाम फौज को पानी मिल सके। वहाँ कुएं के पास कुछ महल भी बने हुए थे। बताया जाता है, लोगों की बात सुनने में आता है कि रानियों को नहाने के लिए भी वो स्थान सुनिश्चित किया गया था। हाँ, सभी के लिए वो था। उसमें 8 गड़ारियाँ लगाई गई थी पानी भरने की, तो एक साथ उसमें 8 बाल्टियाँ पानी भरी जा सकती थी।